कर्नाटक के स्कूल कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है। सिर्फ शिक्षण संस्थानों तक नहीं, बल्कि हिजाब को लेकर आर पार की लड़ाई शहर शहर सड़कों पर लड़ी जा रही है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो कई सारी महिलाएं यहाँ पे अपनी बात रखने आई हैं। यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि हिजाब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उन्हें हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता है। मालेगांव में महिलाओं की बड़ी तादाद हिजाब के सवाल पर सड़क पर उतर आई। ईमान वाले मर्दों से कह दो। इस विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग जमाते उलेमा हिंद की। 4 मुस्लिम संगठनों ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया था और AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने इसकी अगुवाई की। मालेगांव की ये महिलाएं कह रही हैं कि हिजाब उनका हक है, संविधान ने उन्हें पहनावे की इजाजत दे रखी है। हिजाब पर पाबंदी उन्हें मंजूर नहीं। पाबंदी तो कर्नाटक में लगाई गई, लेकिन डर और खतरा महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गया। आज मालेगांव में हिजाब दिवस मनाया जा रहा है। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहां तक हमारी आवाज जाती हो वहां तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। इस विरोध में हिजाब का ही हिसाब नहीं हो रहा है। हिजाब पर पाबंदी के विरोध में विरोध हो रहा है तो पाबंदी के समर्थन में भी आवाज उठ रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मोर्चा खोल दिया है। डोगरा फ्रंट को स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर आपत्ति है। इस प्रदर्शन के जरिए ये संदेश है कि धार्मिक परिधानों का विरोध होगा। इस समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाथ में किताब होनी चाहिए न कि हिजाब, यानी कि हिजाब को लेकर जो विवाद है वो इस समय गहरा रहा है। समूचे देश में इस समय इसको लेकर विवाद हुआ है और यहाँ जम्मू की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद तेजी से आगे फैल रहा है। हिजाब के समर्थन और विरोध में खुलकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे विवाद का ये सिलसिला तेज हो रहा है। हैदराबाद का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। हैदराबाद में महिलाएं अगर सजदा कर रही हैं तो हिजाब के समर्थन में छात्र नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में दिखाई देते हैं। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, हिजाब हमारा हक है। कर्नाटक में हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई है। हिजाब के समर्थन में होते प्रदर्शनों को देखकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। आपके सामने पुणे की तस्वीर है, जहां पर केसरिया साड़ी पहन महिलाओं ने यात्रा निकाली। कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में भी सुनाई पड़ी। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं ने शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। इन प्रदर्शनों को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस विवाद की जड़ें कितनी गहराई तक फैल चुकी हैं। मालेगांव से साहिल जोशी के साथ सुनील जिपाणी, जम्मू आज तक। हिजाब का विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, लेकिन अब यही विवाद पूरे देश में फैल चुका है। विवाद को लेकर खूब सियासत हो रही है। तमाम नेता हिजाब को लेकर अपनी अपनी सियासी कमेंट्री सुना रहे हैं। ये तस्वीरें सड़क पर विरोध की हैं, लेकिन अब इस प्रदर्शन में सियासतदानों से लेकर सितारों तक की एंट्री हो चुकी है। हिजाब के पक्ष और विपक्ष में सियासी पार्टियों ने बयानबाजी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया है।
हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में, कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है, और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है, न देश के हित में। आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर, कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे, तब पढ़ाई शुरू करेंगे। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? सवाल स्कूल कॉलेज में हिजाब सही है या गलत, इसका है। लेकिन अब हिजाब के बहाने ही नेता एक दूसरे से दो दो हाथ करने पर उतारू है। ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो, जिससे वो ना निकल सकें। और वो लोग हैं, जो लोग की जो है वो जब ट्रिपल तलाक को जो है वो क्रिमिनल कानून बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब भी सवाल खड़े किए थे। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बात निकली तो मदरसे से लेकर तालिबान तक पहुंच गई। मुख्तार अब्बास नकवी ने तो मुस्लिम बहन बेटियों को मदरसे के कुएं में धकेलने का आरोप लगाया, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस को कोसा। इस बार फिर कांग्रेस ने वो शुरू किया है, और मैं कहना चाहता हूं 2014 से 2022 तक आपने एक के बाद दूसरा प्रयोग किया। जनता आपके झांसे में नहीं आई है, नहीं आएगी। हिजाब का विषय कभी 70-75 साल में था ही नहीं, आज कहां से आ गया? स्कूल जाने में बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, हमने उसमें भेदभाव नहीं देखा। यूनिफॉर्म एक जैसी हो, उसमें भेदभाव ना हो। नेता तो नेता, जुबानी जंग में बॉलीवुड ने भी अपनी आवाज बुलंद की। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने सिखों की पगड़ी और हिजाब की तुलना की। कंगना रनौत ने अफगानिस्तान की पुरानी और आज की तस्वीर के जरिए निशाना साधा, तो मोर्चा शबाना आजमी ने भी संभाला। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो सुधार दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। उधर जावेद अख्तर ने हिजाब का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन स्कूल के बाहर से आई नारेबाजी की तस्वीरों पर गुस्सा निकाला। मैं कभी हिजाब के पक्ष में नहीं रहा, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने और धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूँ। क्या यही उनकी मर्दानगी है? अफसोस की बात है। इन टिप्पणियों से यही समझ में आता है कि हिजाब का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है और सियासत बहुत आगे निकल चुकी है। आज तक ब्यूरो।